दोस्तों, आज की कहानी है भाभी ने सुसाइड कर लिया। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सालू अच्छे से सज धज कर तैयार आईने के सामने बैठी थी। मायके जाने की खुशी में वह तो खाना ही भूल गई थी। शादी के बाद पहली तीज थी। मायके जाने के लिए सारी तैयारियां कर ली थी और इस बार उसने सोच रखा था तहे दिल से शुक्रिया करेगी अपनी भाभी का, जिसकी बदौलत आज उसे ससुराल में इतनी इज्जत और स्नेह मिल रहा था। आज तक तो भाभी को उसने जताया ही नहीं कि वो क्या है उसके लिए, पर आज वो पहुंच के जी भर के बातें करेगी और शादी से पहले जो किया उसे स्वीकार करके माफी भी मांगेगी। सालू सालू ये लो, मम्मी जी का फोन है, बात करना चाहती है तुमसे। उसके पति ने आवाज लगाई तो सालू ने कहा बोल दीजिए, थोड़ी देर में निकलेंगे। तब तक उन्होंने कहा बस रोए जा रही है, कुछ बोल ही नहीं रही है। सालू का दिल जोर से घबराया। हेलो, हाँ मामा की रोती हुई तेज आवाज सुन के वह घबरा गई और माँ ने कहा बेटा जल्दी से अस्पताल आ जा। तो यहाँ आस्था भाभी को भर्ती किया है, उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। सालू का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। माँ आपने इस बार फिर से भाभी को कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचाई। फोन कट गया और जल्दी से उसने 2 4 कपड़े रख कर अपना बैग पैक किया। पति ने गाड़ी निकाली, वह घर वालों के गले लगकर विदा हुई और रवाना हो गई। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जिंदगी मानो थम सी गई हो। तभी पति ने पर्स से रुमाल निकाल कर आंसुओं को पोंछा। अरे वो तो यही रुमाल है जिस पर भाभी के हाथों की पेंटिंग थी। अचानक से लगा मानो सब जीवंत हो उठा। जैसी पत्नी भैया को चाहिए थी, जैसी बहू माँ को, और जैसी प्यारी भाभी मुझे चाहिए थी, आस्था भाभी उस पर बिल्कुल खरी उतरी थी। ये और बात है कि मैंने उन्हें नहीं माना, पर ऐसा भी नहीं है, मानती तो थी लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उस दिन रुमाल देखकर मैंने कहा ये मुझे दे दो भाभी, तुम्हें याद करूंगी इसे देख के। उसने कहा इतनी छोटी सी चीज लेकर क्या याद करोगी। मन ही मन में सोच रही थी तुम्हारे जैसे दयालु, गोमखोर और तकलीफ पाके भी दूसरों को खुश रखने वाले लोग कम ही होते हैं। ये जब देखूंगी तो हमेशा तुम याद आओगी। सस कितना दुख देती थी माँ उसे, लेकिन वो चुप रहकर खुश मन से सबके लिए करती थी। और सस कहूँ तो मैंने भी दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ तो जो दुख देती थी अपने कड़वी बातों से वो तो था ही, बसी कुसी कसर में भी आग लगा के माँ को भड़का के पूरी कर देती थी। मेरे ससुराल में सास ससुर इकलौती ननंद और देवर हैं, सबने मिलकर जन्मदिन मेरा मनाया। किसी ने केक ऑर्डर किया, किसी ने खाना मंगाया तो किसी ने सरप्राइज प्लान किया। बहुत खुशी हुई ये सब देख कर, पर मैंने मेरी भाभी के लिए क्या किया। शादी की पहली सालगिरह थी भाभी की। माँ ने उस दिन भी भाभी को बहुत तकलीफ दी, उसे बेवजह अशब्द कहा और मेहमानों के सामने बेइज्जती की। मैंने भी कान भरे और सालगिरह का सब क्षण खराब कर दिया। जब भी अपने पति के ऑफिस से आने के बाद में घूमने के लिए तैयार होती, मेरी ननंद पूछती कौन सी साड़ी पहनोगी। सैंडल लिपस्टिक सब निकाल के देती और मैं भाभी को बनती सवरती देख माँ के कान भरती। मेरी शादी की बाद भैया मुझसे मिलने आए। सासू माँ ने कहा सालू तुम्हारे भैया को जो पसंद है रसोई से बोल, वो सारी चीजें बनवाएगा। और हाँ,
खीर तुम ही बनाना और मालपुए मैं बनाऊंगी। कितना सुकून मिला मुझे। जैसे हर लड़की को खुशी होती है उसके मायके वालों का भव्य स्वागत होता है तो और मेरी माँ ने क्या किया। भाभी के भाई आए थे तो खाने को नहीं पूछा और खूब खरी खोटी फिजूल में सुनाई। फिर भी भाभी ने बिना हिम्मत हारे खाना परोसने की तैयारी की तो मैंने परेशान करने के लिए कह दिया, भाभी फ्राई दाल छोले और जो भी बनाए हैं मेरी दोस्त के लिए भी पैक कर दो। और फिर बात आगे ना बढ़े इसलिए भाभी ने हमारे घर की भी इज्जत रखने के लिए थोड़ा खिला के विदा कर दिया। कितना फर्क था मेरी माँ और मेरी सास के स्वभाव में। उनके किसी भी परिवार के आने से माँ ऐसा ही करती थी। कभी बर्तन पटक के सिलाती थी तो कभी अपशब्द बोल के ऐसे ही गुस्सा जाहिर करती। समझ नहीं आया माँ साथी क्या थी। शायद भाभी के घर वालों ने उनके मुताबिक दहेज नहीं दिया था इसलिए वो नाराज रहती थी। यहाँ भैया भाभी के साथ होना, भैया भाभी का प्यार, भैया का भाभी में साथ देना, दोनों मिलजुल कर रहना उन्हें पसंद नहीं आता। पता नहीं क्या बात थी। वैसे जो भी हो सबके बीच की मीठी कड़ी भैया थी। सबको जोड़े रखते थे, बहुत प्यारे थे। दोनों में हर पल संभालते थे वो। आज कुछ शायद ज्यादा ही हुआ होगा। भैया भी विदेश टूर पर थे। उन्हें संभालने वाला कोई नहीं था। ये सब करके माँ ने क्या हासिल किया, सिर्फ मेरे भाई की हंसती खेलती गृहस्थी में आग लगाई है और सुख शांति भंग कर दी। कभी मैं माफ ना कर पाऊंगी और भैया भी नहीं। गाड़ी की तेज हॉर्न से ध्यान भंग हुआ मेरा। मेरे पति अमर ने मुझे तेजी से झंझोरा। उतरो, अस्पताल आ गया है। जैसे ही वार्ड पूछ कर रिसेप्शन पर अंदर गई माँ की बहुत तेज रोने की आवाज आई। ये क्या हो गया भाभी? एक बार तो मुझे गले लगाने का मौका देती और अपनी खुशियों में तुम्हें शामिल करने का मौका देती। तुमने तो प्रेक्षित करने का भी मौका नहीं दिया। पास जाकर देखा सब खत्म हो चुका था। ना तारीफों के लिए ना शिकायतों के लिए कुछ भी बसा था। जब सामने कोई चीज होती है इंसान उसकी कदर नहीं करता और बीत जाने पर सिर्फ अफसोस करता है। इसलिए दोस्तों समय रहते सुधर जाना चाहिए। अपने आप को, अपने आप की आदतों को सुधार देना चाहिए ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। अगर उसकी सास और सब अच्छे होते तो आज उसे सुसाइड करके यूं मरना ना पड़ता। दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।